लोकतंत्र के महापर्व पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार के तीसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसा कि श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाले गए। इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सहित 93 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में देश की बात करें तो हमारे प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादर नगर हवेली की 2 और जम्मू की 1 सीट शामिल थी। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ 9 लोकसभा सीटों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में मतदान हुआ। सभी जगह मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। ये 9 सीटें 72 विधानसभाओं में फैली हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। भोपाल के से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला। 23,39,411 मतदाताओं वाली भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान संपन्न हुआ, जिसमें भोपाल लोकसभा क्षेत्र के 22 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 15,000 कर्मचारियों ने पोलिंग बूथ पर मतदान संपन्न कराया। जिले में 135 आदर्श मतदान केंद्र और 72 पिंक मतदान केंद्र बनाए गए। पिंक मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों ने ही पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया। आज सुबह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में 4 इमली स्थित मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। वहीं पहली बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कूपन बॉक्स रखे, जिसमें मतदाताओं ने मतदान के बाद कूपन भरकर डाले। दिनेश शुक्ल, आकाशवाणी संवाददाता, भोपाल। पहले और दूसरे चरण में मतदान कम होने के कारण इस चरण में यानी मतलब तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने न केवल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और ज़्यादा प्रयास किए बल्कि सुविधाएं भी पहले से बेहतर प्रदान की। तीसरे चरण की 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के लिए 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 118 पुरुष और 9 महिला उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो मुरैना में 15, भिंड में 7, ग्वालियर में 19, गुना में 15, सागर में 13, विदिशा में 13, भोपाल में 22, राजगढ़ में 15 और बैतूल में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भोपाल में और सबसे कम 7 प्रत्याशी भिंड में हैं। अब बात करते हैं विदिशा की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा। प्रदेश की बहुचर्चित विदिशा रायसेन लोकसभा सीट क्रमांक 18 पर आज तीसरे चरण का मतदान पूरी तरह उत्साह से संपन्न हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 11,06,123 मतदाताओं के लिए 1,341 मतदान केंद्र बनाए गए। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तरह शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। तीसरे चरण के कुछ खास उम्मीदवारों की बात करें तो गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल से पूर्व महापौर आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं ग्वालियर की। हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव दे रहे हैं ताज़ा जानकारी और संगीत नगरी में कैसा चल रहा था मतदान। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत तृतीय चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मतदान के लिए जिले में बनाए गए कुल 1,680 मतदान केंद्रों पर पुरुष, महिला, युवा और बुजुर्ग सहित हर वर्ग के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर शाम तक चले मतदान के बाद ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव मैदान में खड़े कुल 19 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। जिले में कुल मतदान केंद्रों में से लगभग 470 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। इन सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स व माइक्रो ऑब्जर्वर की विशेष तैनाती की गई। इसी तरह जिले में 100% महिला अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित किए गए 75 पिंक मतदान केंद्र स्थापित किए गए।
साथ ही जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदान केंद्र के हिसाब से कुल 6 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए, जिनके मतदान दलों में शामिल सभी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। कुल मिलाकर जिले में मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। ग्वालियर के पड़ोस में ही गुना भी एक अहम सीट है और यहाँ का हाल बता रहे हैं रोहित गोस्वामी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आज जिले के 1099 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। जिले में मतदाता संख्या की यदि बात की जाए तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9,44,959 मतदाता हैं। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आज व्यापक प्रबंध किए गए। आज मतदान के लिए रिजर्व सहित कुल 118 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए। कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए 18 राजस्व अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया। आज का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हुआ। समाचार के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। तीसरे चरण के 9 संसदीय क्षेत्रों में कुल 1,77,52,460 मतदाताओं के लिए 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 101 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। मतदाताओं में करीब 92,68,000 पुरुष और 84,83,000 महिला मतदाता हैं। 491 मतदाता थर्ड जेंडर के भी थे। इस चरण में 18 से 29 साल के करीब 49 लाख मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। अब चलते हैं मुरैना, जहां से उपेंद्र गौतम मतदान की ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मुरैना जिले के 14,92,496 मतदाताओं में से 8,03,992 पुरुष, 6,88,484 महिला तथा 20 अन्य मतदाता शामिल हैं। इनमें सर्विस प्रदाता 9,041 तथा 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 44,805 युवा मतदाता भी हैं। अधिक से अधिक मतदान के लिए 50 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें नगर पालिक निगम मुरैना के परिषद स्थित मतदान केंद्र को चंबल नदी व बीहड़ की थीम पर बनाया गया था। इसमें चंबल नदी के पानी की स्वच्छता दिखाकर छोटी छोटी मछलियां भी छोड़ी गईं। इन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए छांव तथा शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई। गर्मी से बचाव के लिए छाछ भी प्रदान किया गया। मुरैना जिले के सभी 1706 मतदान केंद्र पर मॉक पोल के बाद सुचारू रूप से मतदान आरंभ हो गया और धीरे धीरे यह मतदान अपने अंतिम चरण तक चलता ही रहा। निर्वाचन आयोग के निर्धारित समय अनुसार मतदान आज शांतिपूर्ण स्थिति में समाप्त हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। मतदान का दायित्व 81,000 से अधिक कर्मचारियों ने निभाया। इस चरण में 2,043 मतदान केंद्र महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए गए, जबकि 860 मतदान केंद्र आदर्श थे। इसके अलावा 75 मतदान केंद्र दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा भी संचालित किए गए थे। इस चरण में 25,108 वैलिड यूनिट और 25,456 कंट्रोल और वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। अब चलते हैं बैतूल में मयंक भार्गव के पास और सुनते हैं उनके पास क्या जानकारी है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के लिए आज 7 मई को हुए मतदान में मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में गर्मी के मद्देनजर पुरुष और महिला मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दोपहर में मतदान धीमा हुआ। लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,86,155 मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 2,355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बैतूल जिले में महिलाओं द्वारा संचालित 100 पिंक मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। आदर्श मतदान केंद्र पर महिला पुरुष हेतु शौचालय, छाया, शीतल जल, दिव्यांग हेतु व्हीलचेयर, रैंप, पंखे और नगरीय मतदान केंद्रों पर कूलर की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मेडिकल किट, ORS पाउडर, शुद्ध पेयजल, पंखे, शेड आदि की व्यवस्था की गई थी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के आवागमन के लिए सुगम्य वाहन व्यवस्था भी की गई थी। कुल मिलाकर संसदीय क्षेत्र में आज का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। तीसरे चरण में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 5,744 थी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1,17,521 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इन क्षेत्रों में 1,53,407 लाइसेंसी हथियार भी जमा कराए गए। 9 लोकसभा क्षेत्रों के 16,011 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और CCTV के माध्यम से सतत निगरानी भी रखी गई। आइए अब चलते हैं राजगढ़ और कमल बाबू खास से जानते हैं वहां का हाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में
आज राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मतदान संपन्न हुआ। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 18,77,211 मतदाता हैं। संसदीय क्षेत्र में कुल 2240 मतदान केंद्र हैं। इनमें 645 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। मतदान केंद्रों पर लोगों को गर्मी से बचाने के लिए आकर्षक टेंट और भव्य द्वार सजाए गए। संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए राजगढ़ से कमल खस। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से पुलिस और अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा अब तक 22 करोड़ 66 लाख रुपए नकद राशि सहित 280 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 85 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की सामग्रियां जब्त की गई थी। और अब बात करते हैं इस चरण की अंतिम सीट भिंड का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। इस लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले भिंड और दतिया शामिल हैं, जिसमें भिंड जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12,92,763 मतदाता हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। कई मतदान केंद्र पर मतदान से पहले लौटे मतदाताओं को सुलपान भी कराया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार जिले में 381 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया था। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे। मतदान बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के आह्वान पर मतदान के बाद उंगली पर स्याही दिखाने पर व्यवसायियों ने कई ऑफर दिए थे। वहीं जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुलपान की व्यवस्था भी की थी। मतदाताओं की सुविधा की दृष्टि से जिले में 140 पिंक बूथ बनाए गए थे। आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। तो जो हम बरामद सामग्री की बात कर रहे थे उनमें 29,62,000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी है, जिसका मूल्य 43 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसी तरह 31 करोड़ 69 लाख रुपए मूल्य के ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ और 14 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। कीमती धातु में सोना, चांदी और अन्य धातुएं शामिल हैं। साथ ही 167 करोड़ रुपए की अन्य मूल्यवान सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। तीसरे चरण में आप सब मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इसी तरह इस सिलसिले को बरकरार रखिए। आपका वोट आपकी सरकार के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।